एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में लेके जाएगी। कितने लोगों को? 4। जोर से बोलो जरा। 4 लोगों को। जहन्नम में बोलो मत बोलो, अमल होंगे तो जाना पड़ेगा। जी। चालान हो गया तो रोक कोई नहीं सकता, मंत्री और संतरी सब रखे रह जाएंगे। बोलो या मत बोलो, जी। बात हक है जी। एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में लेके जाएगी। 4। जरा सुन ले, ये जो आज बाल कटा कटा के घूम रही है बाजारों में, ये जो बारीक कपड़े पहन पहन के अपनी शो दिखा रही है शादियों में, ये जो बाल खोल के बुर्का भी ओढ़ा तो चुटिया बुर्के के बाहर निकाल रही है, ये भी कोई कम मक्कारा थोड़ी है। जी यही हाल। शैतान की नानी बनी पड़ी है, नानी। जी। यानी बुर्का ओढ़ा तो बाल बुर्के के बाहर निकाल लिए। जी। किस लिए निकाले? तूने, तेरे बालों को गर्मी लग रही है, इनका दम घुट रहा। जी। बताइए मुझे। सही बात। अरे दम घुट रहा है इसका? नहीं। बालों में भी कोई सांस और जान है? नहीं। मगर नहीं दिखाएगी नहीं तब तक इसके दिल को सुकून कैसे बैठेगा? चोटी बाहर निकाल ली है, चोंच लाल है। अब देखो शादियों में खूब जाएंगी और जहां पर लड़के ज्यादा तांता लगा उधर से खूब चक्कर लग रहे हैं, इधर से उधर, इधर से इधर। जी। कर ले, कितने करोगे फैशन? जब मैदान में शरोगा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, रब फरमाएगा ये फरिश्तों इसे पकड़ो जो बालों के फैशन करती फिरती थी। ओ फरिश्तों इसे पकड़ो जो लिपस्टिक लगा लगा के अपनी शाइनिंग दिखाया करती थी। ओ फरिश्तों उसे पकड़ो जो बड़े नाखून करके उन पर नाखून पॉलिश लगाया करती थी। ओ फरिश्तों इसे पकड़ो जो बेहया थी। ओ फरिश्तों इसे पकड़ो जो बारीक लिबास पहनती थी। ओ फरिश्तों इसे पकड़ो और जहन्नम में इसको लटका दो। फरिश्ते खींच के लेके जा रहे होंगे, जरा गौर करो, चीख रही होगी। जब इसे यकीन हो जाएगा कि फरिश्ते छोड़ेंगे नहीं, मुझे जहन्नम का ईंधन बना के रहेंगे, तो रब की बारगाह में अर्ज करेगी मौला अब तो मुझे जहन्नम में जाना है। मगर सुन ले, मैं जो जहन्नम में जा रही हूं मौला, इस जहन्नम में जाने में मेरे बाप का भी बहुत बड़ा हाथ है। ए मौला जब मैंने होश संभाला था, ए मौला जब बचपने से जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, ए मेरे परवरदिगार जब मैं होशियार हुई थी, सिन्ने बुलूगत को पहुंची थी मौला, ए मौला जब मैंने होश संभाला था, ए मौला जब मैं जवान होने लगी थी तो अपने बाप से बहुत डरती थी। मेरा बाप घर में आ जाता था तो मैं चुप जाया करती थी। मगर मेरे मौला जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रख के फैशन करना शुरू किया तो मेरे बाप ने मुझे मना नहीं किया था। जब मैं बाजारों में फैशन करके जाती थी तो मेरा बाप अगर रोकता तो मौला मैं जरूर रुक जाती। ए मौला जब मैं बारीक लिबास और चुस्त लिबास पहन कर शादियों में जाके फैशन दिखाया करती थी, इतराती फिरती थी, तो मेरा बाप भी खुश होता था, मेरी बेटी इतरा रही है, बड़ा अच्छा लिबास पहन रही है। अगर मौला अगर मेरा बाप मुझे डांट देता, अगर मेरा बाप मुझे तबलीग कर देता, अगर मेरा बाप मुझे समझा देता, तो मौला मैं कहती हूँ कसम खा के कि मैं कभी ये फैशन ना करती, कभी जिस्म की नुमाइश ना करती, कभी दुनिया के मेकअप करके बाजारों में ना घूमती। खतावार कसूरवार कहीं मेरा बाप भी है, इसलिए कि इसकी मेरे ऊपर चलती थी, मैं इससे डरती थी। रब फरमाएगा फरिश्तों इसके बाप को भी इसके साथ में घसीट कर जहन्नम में ले जाओ। अल्लाहु अकबर। कान खोल के सुने वो बाप जो सोचते हैं अभी तो मेरी बच्ची है। शरीयत कहती है 9 साल की बच्ची जब हो गई ना तो उस पर अहकाम शरा लागू हो गए, मुकम्मल तरीके से नजर रखना शुरू कर दे। कैसा लिबास पहन रही है तेरी बच्ची, क्या कर रही है, ये कोई और नहीं करेगा, तू ही करेगा। जी। नमाजें पढ़ते थे अब्बा जी, हज भी करके आए थे, मगर काम नहीं आई नमाजें, अब हज भी काम नहीं आया। क्यों? इसलिए कि बेटी का फैशन ले डूबा हाजी जी को। जी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ले डूबा। मेरे लाल हंसने की बात नहीं है, बात समझने की है। अगर मेरे घर में भी ये हाल होगा तो मुझे भी ले डूबेगा। जी। वो तो किसी का भी हाल हो, कोई ये सोचे कि मौलवी मौलाना बच जाएंगे, जिसके घर का हाल ये होगा उन्हें ले डूबेगा। जी। जी।
अर्ज करेगी मौला मेरा बाप तो था ही था, लेकिन मौला जब मैं जवान हो गई थी, फुल शबाब में आई थी, ए मौला मेरी जवानी के चर्चे मेरे खानदान में मेरी बस्ती में होते थे। ए मौला जब मुकम्मल तरीके से मेरे ऊपर जवानी आ गई थी तो मेरा बाप बूढ़ा हो गया था, अब्बा से नहीं डरती थी, मेरे बाप से तो अपना आपा भी नहीं संभलता था, मगर मेरा ये जो भाई है मौला ये जवान हो गया था, इसका बड़ा दबदबा था घर में। जब ये घर के अंदर दाखिल होता था तो अम्मा भी इसकी वजह से चुप जाती थी, मेरे अब्बा बुढ़ापे में जो बोलते थे वो भी चुप जाते थे। भाई का घर में कंट्रोल था, भाई का घर में दबदबा था मौला, मैं भी इस भाई से बड़ा डरती थी। अगर उसी वक्त इस भाई ने मुझे डांट कर रोक दिया होता तो शायद ये फैशन में बंद कर देती, जिस्म की नुमाइश बंद कर देती, मैं महफिलों में जाना और अपने बाल खोल के दिखाना बंद कर देती, मगर मेरे जालिम भाई ने भी मौला मुझे न रोका, ये भी फख्र करता था मेरी बेपर्दगियों पर, ये भी मुझे ढील दे दिया था, छूट दे दिया था। ए मौला कहीं मेरे भाई का भी हाथ है, रब फरमाएगा फरिश्ता इसके भाई को भी घसीट कर जहन्नम में ले जाओ। अल्लाह अल्लाह, यही है। कितने हो गए? 2। कौन कौन? बाप और भाई। जोर से बोलो। बाप और भाई। फिर अर्ज करे कि मौला मैं तो जा ही रही हूं, मगर जब मेरी शादी हो गई थी तो भाई से भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं रह गया था, इसके घर से विदा होकर डोले में बैठ के आ गई थी। अब्बा से भी कोई ताल्लुक नहीं रह गया था, मौला आ गई थी। अब बाप अपने घर था, भाई अपने घर था, मगर मौला जब मैं शौहर के घर आई थी तो शौहर का बड़ा एहतराम करती थी, इससे डरती थी और इसका बड़ा अदब करती थी, लिहाज करती थी शौहर का कि ये मेरा शौहर है, मेरा हाकिम है। मगर ए मौला जब मैं फैशन करती थी तो ये मेरे फैशन पे मुझे पीछे से सहारा देता था। ए मौला मेरे फैशन की बड़ी बड़ी किटें तो इसी ने लाके दी थी, शौहर भी यहां से बौखला गए हैं। तुमने देखा होगा कि इंडिया की किटें नहीं अब दुबई से किटें ला के दे रहे जी। मौला यही तो मुझे मोटरसाइकिल पे बिठा बिठा के मेलों में लेके जाता था, मौला बाजारों में तो यही लेके जाता था मुझे। जी। चलो शॉपिंग करा के लाऊंगा, शॉपिंग के नाम पे मौला यही लेके जाता था। एक दिन ये लेके गया, 2 दिन लेके गया, जब तीसरा दिन आया मैंने जब फिर शॉपिंग की डिमांड की तो मुझसे बोला मुझे टाइम नहीं है, खुद ही चली जाओ। जी। शॉपिंग में देखो पूरा बाजार काला काला नजर आ रहा है, बुरका ही बुरका। जी यही हाल है। वो गुंडा कर दिया है। कुछ बाजारें तो ऐसी हैं कि औरतों को वो दबदबा उन बाजारों में कि मर्द जाते हुए डरता। जी समझ रहे हैं आप? शॉपिंग चल रही है, कहां गया ये शौहर? खूब ढील दे दिया है इसने, शॉपिंग कराने भेज रहा, बाजारों में कान खोल के सुन ले। कहेगी मौला इसका फुल हाथ था बिगाड़ने में, मेरी बेपर्दगी कराने में, मोटरसाइकिल पे रख के दैया की तरह घूमता फिरता था मेलो टेलो बाजारों में। रब फरमाएगा फरिश्ता इसके शौहर को भी घसीट के जहन्नम में ले जाओ। अल्लाह अल्लाह। कितने हो गए? 3। अब फिर कहेगी मौला जब मैं बूढ़ी हो गई थी, मेरी आदत जवानियों वाली थी, फैशन वही थे। आप जाके देखो शहरों में 70 साल की बूढ़ी भी ना जो है उसकी भी तुम फैशन कम मत समझना। बाल अगर सफेद हो गए तो डाइयां तो बतेरी आ रही हैं। जी। अच्छा पैसे मत दो भाई, जरा सुन लो, बस यही इनाम है, बस बैठ के सुन लो, बस बहुत 1 रुपया मत दो मुझे, बस बैठ के सुन लो और अमल कर लेना, यही सबसे बड़ा मेरा इनाम होगा। जी। हाय हाय हाय, बूढ़ी हो गई मगर बालों पे कलर चल रहा, कलर मेहंदी चल रही है बालों पे। समझ रहे हैं आप? मेहंदी कितनी लगा ले बालों पे, कलर कितनी कर ले, मगर एक दिन अगर जिंदगी का बढ़ा के दिखा दे अपनी, तब मुझसे कहना। एक दिन अगर बढ़ जाता तेरी जिंदगी का दिन इतने रहेंगे जितने रब फरमाता कि जब मौत आएगी तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। कहाँ है वो खिजाब वाले, कहाँ चले गए वो कलर वाले, कहाँ चले गए वो डाइयों वाले? क्यों मर रहे हैं ये डाइयों वाले? कहाँ गए वो दाढ़ी छिलाने और कटाने वाले और जड़ से निकलवाने वाले? क्यों नहीं जी रहे 2-4 दिन ज्यादा? जी। तुम्हारी तो अभी दाढ़ी भी नहीं है, फरिश्तों को छोड़ना चाहिए भाई, छोड़ो, अभी तो दाढ़ी भी नहीं आई है बच्चे के। 70 साल का बच्चा बना फिर जा, मगर छोड़ देंगे फरिश्ते? मुझे बताइए, समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है आपके? जी। रब फरमाएगा इसके शौहर को भी घसीट के, इसके अब्बा को भी लेके जाओ, इसके बेटे को भी लेके जाओ। कहेगी मौला जब मैं बूढ़ी हो गई ना तो मेरा बेटे की चलती थी घर में,
मैं इसका थोड़ा लिहाज करती थी। अगर उस वक्त ये भी थोड़ा कह देता, माँ जरा शर्म करो, तुम्हारी उम्र और ये मेकअप और ये बाजारों में टहलना घूमना ये शॉपिंग है, माँ तुम्हें जेब नहीं देती, तुम्हारा शेवा ये नहीं होना चाहिए। अगर मेरा बेटा भी मुझे समझा देता तो मौला मैं बुढ़ापे में तौबा कर लेती। और तू तौबा कबूल करने वाला गफूरुर रहीम है, तू मेरे गुनाहों को माफ कर देता पिछले। और जब मैं तेरी बारगाह में तुझसे मुलाकात के लिए आई होती और आज मैदान महशर में मैं एक तौबा की हुई नेक खातून खड़ी होती, मगर मेरे बेटे ने भी मुझे नहीं समझाया। रब फरमाएगा इसके बेटे को भी घसीट के जहन्नम में ले जाओ। कितने हो गए? चार। बाप, भैया, शोहर, बेटा और इन जितने लोग बैठे इसमें कुछ ना कुछ जरूर हो आप जी। इन चार में से एक जरूर हो आप जी। बाग ऐसा दो है इनमें से, बाग ऐसा तीन है इनमें से, और बाग ऐसा के चार है इनमें से। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? ए लोगों, अगर ये चार सुधर जाए तो कान खोल के सुन ले, पूरी दुनिया से गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। शोहर सुधर जाए तो बीवी बाजार में नजर नहीं आएगी, अगर भाई सुधर जाए तो बहन बाजार में नजर नहीं आएगी, बाप सुधर जाए तो बेटी नजर नहीं आएगी, और बेटा सुधर जाए तो मां नजर नहीं आएगी। जब चार सुधर जाए तो फिर पांचवी औरत आएगी। कहां से? ये चार ही है जी। इस पांच के अलावा बता कौन सी कैटेगरी है औरत की? औरत जब घर से निकलेगी या तो किसी की मां निकली होगी, या किसी की बीवी निकली होगी, वो या किसी की बेटी निकली होगी, या किसी की बहन निकली होगी। पांचवी बता जी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाइयों? जी जी। ये चार सुधर जाएं बस पूरी दुनिया सुधर जाएगी। ये चार सुधर जाएं पूरी दुनिया सुधर जाएगी। ये चार समझ जाएं पूरी दुनिया समझ जाएगी। ये चार ठीक हो जाए पूरी